तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं तारिक अजीक सही ऑफेंसिव में आप सभी को स्वागत है। आज का वीडियो है ईरान और इजराइल वार तो आज 2026 में स्टार्ट हुआ है, तो इसके पहले भी बहुत सारा इंसिडेंट हो चुका है। तो इन्वेस्टर लोग क्या इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिए हैं? तो चलिए आज मैं डिस्कस करता हूँ पुराना रिकॉर्ड लेके 1983 से लेके 2026 तक इन्वेस्टर को क्या क्या प्रॉब्लम सहना पड़ा है और कहाँ कहाँ मार्केट कैसा कैसा बिहेव किया है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं 1983 में मार्क टू हाई, माने मार्केट बहुत हाई था 1983 में, जहां 1984 में रिकॉर्ड यूएस डेफिशिएट, 1985 में ग्रोथ स्लो डाउन हो गया था जहां मार्केट अगेन क्रैश किया था, 1986 में डाउन ईयर 2000 टू रिस्की, 1987 में ब्लैक मंडे क्रैश, 1988 में रिसेशन फियर्स, 1989 में जंक बॉन्ड कोलैप्स, 1990 में गल्फ वार, 1991 में मार्क टू हाई अगेन, 1992 में इलेक्शन अनसर्टेनिटी, 93 में कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, 94 में राइजिंग इंटरेस्ट रेट, 95 में देखिए टू हाई टू एंटर लो नो, 96 में इन्फ्लेशन फियर्स था, 98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, 99 में Y2K पैनिक, 2001 में 9/11 रिसेशन, 8 में ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्ट डाउन, 9 में डिप्रेशन फियर्स, 2010 में सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ आपका 2001 में 14 में ऑलरेडी ऑयल क्राइसिस हुआ है, 15 में चाइना मार्केट मेल्ट डाउन हुआ है, आपका 19 में ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है, 20 में कोविड-19 आया है, 21 में पोस्ट पैंडेमिक करेक्शन आया है, 22 में वार एंड इन्फ्लेशन सर्जरी आया है, 24 में इलेक्शन अनसर्टेनिटी आया है, 25 में टैरिफ वार आया है एंड 26 में वार स्टार्ट फ्रॉम द ईयर डिसाइडेड, वार स्टार्ट ईयर इन द डिसाइडेड, मैंने आपका ईरान इजराइल वार लेके। तो ऑलरेडी अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड अगर फाड़ के देखिएगा तो बहुत सारा वार, बहुत सारा प्रॉब्लम्स, बहुत सारा इश्यूज लगातार कंटिन्यूसली होते रहे। 2008 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था, लेहमन ब्रदर का बैंकरप्सी आ गया था जहां यूएसए मार्केट का कोलैप्स किया था, जिसके वजह से इंडियन मार्केट भी कोलैप्स किया था ड्यू टू सेविंग्स माइंडसेट। इंडियन का माइंडसेट जो सेविंग्स माइंडसेट की वजह से आज इकोनॉमिक खड़ा हो गया, इंडिया का इकोनॉमिक उसके बाद जितना जल्दी हो सके खड़ा हो चुका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम 1990 से 80 से लेके आज तक प्रॉब्लम इज एवरी ईयर। जैसे जैसे प्रॉब्लम कटा वैसे वैसे मार्केट नया हाई बनाया। एवरी ईयर गिव यू रीजन नॉट टू इन्वेस्ट, ये सिंपल है, क्योंकि जैसे जैसा मार्केट गिरा रहा था आपको लगेगा कि मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना हाई हो गया मार्केट, इतना मार्केट में इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, इतना कुछ इश्यूज है मार्केट में, कैसे इन्वेस्ट करें। तो मगर आफ्टर डेट जब जैसे जैसा ये क्लैरिटी हुआ, जैसे जैसा मार्केट में सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ, वैसा वैसा मार्केट डबल जंप मार के आगे बढ़ा है। आप देख सकते हैं निफ्टी कहाँ था, आज निफ्टी कहाँ है, सेंसेक्स कहाँ था, आज सेंसेक्स 80,000 के आसपास 74 के आसपास घूम रहा है, जबकि सेंसेक्स नियर अबाउट 10,000 12,000 था। तो ये कैसे हुआ 7,000 लो मारा 2008 में इन नवंबर, 7,500 200 के आसपास लो था सेंसेक्स, आज सेंसेक्स नियर अबाउट 74,000, 10 टाइम्स। कैसे? जबकि प्रॉब्लम नहीं आया है, कितने सारा प्रॉब्लम आया है इकोनॉमिक में। तो इसमें वरीड होना कुछ नहीं है, इकोनॉमिक आराम से डेवलप आगे बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स आज 74,000 सेंसेक्स है, 2030 में देखिएगा सेंसेक्स 2 लाख के ऊपर है। तो ये कैसे होगा? क्योंकि इकोनॉमिक जैसे जैसे ओवरकम करेगा, इकोनॉमिक नया बेंचमार्क क्रॉस करेगा, नया हाई दिखाएगा। तो इसमें वरीड होने का कुछ नहीं है, बस आप संयम रखिए, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए, पेशेंस रखिए, एकदम पेशेंस, पैनिक मत होइए कि क्या हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। अगेन मार्केट कम बैक करेगा और नया अच्छे तरीके से मार्केट ओवरकम करेगा और बढ़िया रिटर्न दिखाएगा।
क्योंकि जैसा जैसा पैंडेमिक सबसे ख़राब जो सिचुएशन था एज अ कोविड का सिचुएशन, इससे ख़राब सिचुएशन तो और नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से मार्केट को कम बैक करने का आपको निश्चिंत रहिए। आपको यहाँ कोविड के टाइम में तो मार्केट लोअर सर्किट दिखाया था, बट यहाँ क्या इकोनॉमिक तो बहुत बढ़िया है। ईरान का लेकर जो भी इश्यूज चल रहा है यूएसए का, हमको यहाँ ईरान तो फुल कोऑपरेट कर रहा है इंडिया के साथ, तो ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। और इसमें घबराने के इंडिया कोई इकोनॉमी के लिए कोई इशू ही नहीं है इंडिया के लिए, ये बहुत प्लस पॉइंट है। और हमको लगता है आने वाला कल आपको इंडिया नया इंडिया आज बिकम अ पावरफुल, बिकम अ वेरी फाइनेंशियल स्टेबल। और आज के दिन अगर यूएसए FIS जिस हिसाब से पैसा बाहर निकालते हैं, मैंने एवरी ईयर अगर 2008 के हिसाब से आज कंपेयर करेगा तो मार्केट आज कोलैप्स कर देना चाहिए। बट इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, मार्केट को गिरना इतना आसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडियन इंसान के लिए, इंडियन इकोनॉमिक के लिए। ये दे पीपल आर इन्वेस्टमेंट मोर एंड मोर। यहाँ FIS के ऊपर भी हम लोग डिपेंडेंसी नहीं है, सबसे बढ़िया बात है। ये बहुत बड़ी बात है एक इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। तो अगर आपका पैसा इकोनॉमिक में, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में है, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका पैसा हमको पता है अभी 10-20% के आसपास, 30% के आसपास नीचे होगा, तो इसमें घबराने या कुछ नहीं है। यहाँ आप अपना पैसा को बस, अगर आपके पास है तो आप और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए आने वाला कल, क्योंकि मार्केट तो बाउंस बैक देना ही है, नो कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ का। मार्केट इससे कितना पैनिक सिचुएशन से गुजर आया है, तो ये तो कुछ नहीं है, यहाँ से भी कम बैक करेगा और नया हाई दिखाएगा। ओके दोस्तों, यह मेरा बस आप लोगों को समझाना था कि ये अवेयरनेस देना था मार्केट लेके, मार्केट को पैनिक मत होइए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला कल मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।